जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पिछली बार 2.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री खुद रिबन दबा के 2-2 हज़ार करके राशि अपने खाते में जमा किया था। लेकिन ये जो पिछले इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 8वीं किस्त लाभार्थियों के खाते में जमा हुआ था, लेकिन अभी 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। और 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट किस दिन आएगा, कौन सी डेट में आएगा, कौन सी महीना में आएगा, इसका ऊपर बहुत से किसान इंतजार है, क्योंकि किसान के हाथ में अभी पैसा की जरूरत होता है और 4 महीने के बाद किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा दिया जाता है। अभी भी तो टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का जो 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट है, इसका पर ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। ऑलरेडी इस राशि पर भी अपडेट आना शुरू हो चुका है। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है तो दोस्तों वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन किसानों का इस राशि अभी बन रहा है। इस राशि पर RFT का काम चल रहा है, FTO का काम चल रहा है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन किसान का आधार सेटिंग का भी काम चल रहा है, क्योंकि काल की डेट पर बहुत से किसानों का आधार सेटिंग एक्टिव था, लेकिन आज की डेट पर रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है कि सभी लाभार्थियों को अपने NPCI DBT करके रखना होगा। अगर आपने पिछले बार NPCI को एक्टिव किया था, उसकी वजह से पैसा भी मिला है, उसके बाद भी आपको NPCI और अपने आधार सेटिंग को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन किसान के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है। इसकी वजह से क्या होता है, पहले जो पुरानी वाले बैंक अकाउंट है वहां पर आधार NPCI तो एक्टिव होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली और एक बैंक रहने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली और एक बैंक किसान के पास है, इसके लिए ऑटोमेटिकली दूसरे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि DBT ऑटोमेटिक काम करता है। क्योंकि अगर आपका भी इसी तरह हो रहा है तो दोस्तों आपका NPCI DBT एक्टिव नहीं होगा, डीएक्टिव हो जाएगा। इसके लिए सभी लाभार्थी अपने अपने NPCI को चेक करके रखिएगा। अगर आपका एक्टिव आ रहा है तो दोस्तों आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर डीएक्टिव आ रहा है तो दोस्तों आपके पास बहुत टाइम है। 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट के लेके यह अपडेट दिया है कि सभी किसान के पास NPCI होना बहुत जरूरी है। DBT का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और NPCI का मतलब होता है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जितने भी लाभार्थी है, सभी लाभार्थी 19 नंबर का अपडेट चेक करने के लिए अपने अपने इस राशि को चेक कीजिएगा, क्योंकि काल की डेट पर बहुत से वंचित किसान हैं जिन किसानों के खाते में पैसा जमा किया था। अगर आपको भी पिछले बार इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, यानी कि 1 से लेके 8वीं किस्त अभी तक नहीं मिला, उन सभी लाभार्थियों का खाता पर शायद पैसा भी आ चुका है। अब आपने अपने खाता को चेक कीजिएगा, अपनी इस राशि को चेक कीजिएगा। इस राशि चेक करने का प्रोसेस तो शायद सभी किसानों को पता है कि OTP वेरीफाई करके सभी किसानों को अपने अपने इस राशि चेक करना होगा। तो दोस्तों इस राशि पर आने के बाद तो सबसे पहले आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी इस राशि। देखिएगा एलिजिबिलिटी इस राशि पर सबसे बड़ी अपडेट तो यह है, बहुत से लाभार्थियों का आधार बैंक सेटिंग इस राशि पर नो लिखा आ रहा है, और कल की डेट पर यस आ रहा था, लेकिन आज की डेट पर नो आ रहा है। अगर आपका भी इसी तरह यहाँ पर नो आ रहा है तो दोस्तों, अगर आपका भी यहाँ पर नो आ रहा है तो दोस्तों तुरंत अपने आधार बैंक सेटिंग इस राशि को चेक करना होगा। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सभी लाभार्थियों को ये जो मोबाइल नंबर की डेट है इसको भी अपडेट करके रखना होगा, क्योंकि 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट का ऊपर बहुत से नया नया अपडेट भी और भी आने वाला है। 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट की जो अपडेट है ऑलरेडी इस राशि पर आ चुका है, और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से वंचित किसानों के खाते में काल की डेट पर भी पैसा आने वाला है। अगर आपका पिछले इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो दोस्तों आपका इस राशि पर शायद FTO यस हो चुका है। अगर आपने सब कुछ सही करके रखा है, मेरे वीडियो आपने फॉलो करके रखा है, तो मैंने जो भी जानकारी दी अगर आपने फॉलो किया है तो दोस्तों आपको पिछले इंस्टॉलमेंट अगर रुका हुआ है तो दोस्तों काल से लेकर परसों के अंदर आपका पैसा आपके खाते में जमा किया जाएगा, क्योंकि PFMS की तरफ से आज की वेरिफिकेशन होने वाला है, और PFMS की तरफ से और वंचित किसानों के खाते में रुका हुआ पैसा डालने वाला है। अभी बात करते हैं जिन लाभार्थियों का एलिजिबिलिटी इस राशि पर लैंड सेटिंग, KYC या आधार सेटिंग सही करके रखा है और मोबाइल नंबर को भी अपडेट करके रखा है, उन सभी लाभार्थियों के खाते में फरवरी महीना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 19वीं किस्त ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप 19वीं किस्त के इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपको फरवरी महीना में 19वीं किस्त मिल जाएगा। इसका ऊपर जो डेट है, अब तक एक नोटिफिकेशन मिला था कि दोस्तों 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट 19 फरवरी की डेट पर दिया जाएगा करके ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन मिला है, लेकिन ये डेट अब तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हुआ है। जब तक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा तब तक आपको फाइनल डेट इंतजार, दोस्तों फाइनल डेट नहीं है। अभी देखिएगा जिन लाभार्थियों का रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन शो कर रहे हैं, उन सभी लाभार्थी आपने ये 3 पॉइंट को चेक कीजिएगा। जैसे कि पहली पॉइंट पर आ रहा है कि रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट, दूसरे पर आ रहा है डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट, तीसरे पर आ रहा है देखिए रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी, रिवैल्यूएशन इन एलिजिबिलिटी और स्टॉप पेमेंट। अगर आपका तीनों बॉक्स में खाली लिखा आ रहा है, कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको 19 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है यह फरवरी महीना में प्राप्त हो जाएगा। 19 नंबर का जो इंस्टॉलमेंट है आपको फरवरी महीना में प्राप्त हो जाएगा। और एक बात है दोस्तों, जिन लाभार्थी नया आवेदन किया है उन सभी लाभार्थियों का नाम अभी लिस्ट पर आ चुका है। अगर आपका नाम लिस्ट पर भी आ चुका है तो दोस्तों आपको 19 नंबर के इंस्टॉलमेंट के टाइम और एक पैसा 19 नंबर के इंस्टॉलमेंट के टाइम 2000 अपने खाते में जमा किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंदर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट डाल दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।